हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूआईटी कुरुक्षेत्र में आपकी राउंड 1 एचएसटीएस की काउंसलिंग के दौरान कितनी कट ऑफ गई थी, किस बच्चे ने किस ब्रांच को प्रेफर किया है और एक्चुअली आगे वाले टाइम में किस ब्रांच तक आपको मिलने की संभावना है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शायद सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको भी बहुत मदद करेगा कि रेगुलर टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस एक्सेल शीट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक एक चीज यूआईटी कुरुक्षेत्र के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है दोस्तों, कि आप जानते हो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी हरियाणा की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यूआईटी कुरुक्षेत्र की अच्छी खासी रेपुटेशन है एंड मैं तो खुद इस कॉलेज के एलुमनी रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूआईटी कुरुक्षेत्र को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स अब इच्छुक है जानने के लिए कौन सी ब्रांच को प्रेफर किया जाए, कौन सी ब्रांच की कितनी कट ऑफ जाती है। तो उस कट ऑफ के बारे में मैं आज बताने वाला हूं कि आपकी राउंड 1 की कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज, आने वाले टाइम में आपको अब क्या है, कौन सी सीट वैकेंट है, कितनी वैकेंट है, कहाँ पे काउंसलिंग को कब जाना है मुझे अटेंड करने के लिए, इस टाइप के लास्ट मोमेंट के नोटिसेस बहुत आने वाले हैं। मैं क्या करता हूं, इन सभी नोटिसेस को अपने व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप का भी एक चैनल होता है, आप जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम का भी एक ग्रुप होता है, इन दोनों जगह शेयर करता रहता हूं। कुछ चीजें व्हाट्सएप चैनल पे आती है, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन अपडेट्स को आप मिस ना करो। सो प्लीज जाके इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंट सीट और लास्ट मिनट के नोटिस जिनके ऊपर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, वो मैं सारी वहीं पे शेयर करता हूं। तो वो आपकी मदद हो जाएगी, उसके लिए प्लीज आप चाहें तो उसे कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन सी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही है। बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एआई, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपकी ब्रांचेस होती है। जिसके अंदर ये जो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच देख रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच इज द न्यूएस्ट ब्रांच, सबसे नई नवेली ब्रांच है ये सिविल इंजीनियरिंग की। इससे पहले ये ब्रांच नहीं हुआ करती थी, ये ब्रांच रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है। इसी साल से सिविल इंजीनियरिंग में यूआईटी कुरुक्षेत्र करवा रहे हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के इच्छुक है, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसको कंसिडर जरूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो ये तो ब्रांच समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉलम नजर आ रहा होगा, ये बीसीए है, फिर बीसीए एक सर्विसमैन है, बीसीए फीमेल कैटेगरीज है। ये सारी आपकी अलग अलग कैटेगरीज होती है जिसमें अलॉटमेंट होता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो अलग अलग अलॉटमेंट है। यहाँ पे कुछ तो सब कैटेगरीज है, जैसे कि एक सर्विसमैन, बीसीए की, ये दोनों कैटेगरीज जो है बीसीए से ही निकली हुई कैटेगरी है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीसीबी से ही 2 कैटेगरी निकली हुई है। एक तो एक सर्विसमैन है बीसीबी में, उसका बाद बीसीबी का जो फीमेल कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी निकली हुई है। अब एचजीएसटी कौन सा है, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर कैटेगरी है। और एचओजीसी आपका हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी है, जो हरियाणा के जनरल कैंडिडेट होते हैं उनकी ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग रैंक आपको देखने को मिल जाती है। और अब मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर देता हूँ कि कैसे आप एक एक ब्रांच को समझ सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे बीसीए कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे आगे लिखी हुई है। यहाँ पे क्या दोस्तों, आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के लिए 3,46,000 कट ऑफ गई थी, जो बच्चों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रेफर किया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3,20,000 रैंक गई थी। सीएससी के लिए 1,28,521 वाज योर लास्ट कट ऑफ। फाइनली 1,30,000 के आसपास एआईएमएल आपका, मतलब सीएससी और एआईएमएल लगभग सेम सा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर की बात करें तो 180 के आसपास, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो 190 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी बीसीए कैटेगरी में। और मैकेनिकल की बात करें तो 275 के आसपास। इसी हिसाब से आपको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, इसमें फीमेल कैटेगरी, फिर बीसीबी, और बीसीबी में भी 2 कैटेगरीज नजर आ रही है। इनकी अलग अलग कट ऑफ समझ में आ गई होंगी जो यहाँ पे लिखे हुआ है। मैं एक एक रैंक को पढ़ के वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करता हूँ, आप जानते हो बहुत वर्थ इट चैनल, आपका टाइम खराब नहीं करता है। सो मैं ये पढ़ के नहीं करूंगा आपका टाइम खराब। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इत्मीनान से बैठ के
देख सकते हो। ये वीडियो जो है पब्लिक ही रहने वाला है, तो आप चाहो तो रिवाइंड करके भी इसे आराम से देख सकते हो। ये चीज समझ में आ गई है, तो अब आते हैं दूसरी और इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के ऊपर। एक होता है दोस्तों ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरीज को बोलते हैं, और यहाँ पे है एचजीएसटी, जिसको हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर बोलते हैं। हरियाणा के जितने भी सरकारी स्कूल है उनमें से जो टॉपर होता है उसको एक अलग सर्टिफिकेट मिलता है, जो उसको एक रिजर्वेशन देने का काम कर रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, HOGC सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। इसको हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी हरियाणा के जनरल के बच्चे हैं वो सब इसमें आते हैं। इसी के हिसाब से आप कट ऑफ देख सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2,12,000 पे कट ऑफ गई थी। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2,37,000 के आसपास रैंक गई थी। 2,37,000 इतनी ज्यादा कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब की बार पता ही नहीं था कि UIT कुरुक्षेत्र सिविल इंजीनियरिंग भी करवा रहा है, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ आप देख रहे हो थोड़ी सी हाई गई हुई है, एंड थोड़ी नई ब्रांच है इस वजह से भी हाई चली जाती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 85,000 के आसपास इनकी कट ऑफ गई थी, रैंक क्लोज हो गई थी। AIML में 91,000 के आसपास रैंक क्लोज हो गई थी। देख रहे हो कट ऑफ कितनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर की तो 1,40,000 के आसपास कट ऑफ गई थी, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो 1,36,000 के आसपास रैंक गई थी, ठीक है। एंड मैकेनिकल की वही 190 के आसपास आपकी रैंक गई थी। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी आपकी कैटेगरीज है प्लीज ध्यान रखिएगा और चॉइसेस ढंग से भरिए। चॉइसेस नहीं भरते हो आप, जिसकी वजह से सारा का सारा बैंड बन जाती है। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा और चॉइसेस ठीक से भरिए। एंड मैं फिर से बता रहा हूं आपको, हमारा एंड टू एंड काउंसलिंग सपोर्ट अवेलेबल है, जहां पे आपको एक्सक्लूसिवली सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। हम लोग वन ऑन बेसिस पे जब आपको डाउट आए, कुछ भी पूछना है आराम से पूछ सकते हो, और आपके साथ हम लोग सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप चाहे तो इन सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग सर्विसेज जो हमने लॉन्च की हुई है। आपको प्लीज आप चाहो तो ले सकते हो, आपको मदद करेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप गूगल फॉर्म भरिए, सारी डिटेल भरिए और हम लोग इमीडिएटली आपको कांटेक्ट करेंगे। डिटेल नहीं भर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, हम लोग वहां से भी रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीट डिटेल्स HOGC कैटेगरी के बारे में। ये आपकी कट ऑफ रही है आपकी बार UIT कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो दोस्तों इसके अलावा और भी दूसरी कैटेगरीज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो HOGC की एक्स सर्विसमैन है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन के अंदर फीमेल भी कैटेगरी है। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जो हरियाणा ओपन कैटेगरी को रिजेंबल करती है। फाइनली एक और कैटेगरी जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके लाया हूँ दोस्तों, ये है आपकी ROHC। ROHC कौन सी कैटेगरी है बताना जरा। ROHC आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी, दैट इज वो सारे बच्चे जो हरियाणा के नहीं है, आउटसाइड स्टेट है। OS जिसको आप जानते हो, आपकी जोशा काउंसलिंग में OS के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। सो वो सेम कैटेगरी आपको ROHC यहाँ पे नजर आ रही है। ROHC में अगर आप देखोगे दोस्तों तो बायोटेक के लिए 6 लाख तक रैंक गई थी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 7 लाख तक रैंक गई थी। हरियाणा का बहुत अच्छा कॉलेज है ये, और यहाँ पे देख रहे हो आप कितनी कट ऑफ जा रही है। कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख रहे हो 140 के आसपास, उसके बाद कंप्यूटर साइंस AI के लिए 150 के आसपास, फिर 237, 219 और 337, फाइनली मैकेनिकल की कट ऑफ गई थी। सो ये सारी कट ऑफ आप देख सकते हो ROHC कैटेगरी के लिए, और यहाँ से आपको क्लियर भी हो गया होगा। सबसे पहले बच्चों ने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे प्रीफर किया है, दे प्रीफर सम ऑफ द ब्रांच विच इज कंप्यूटर साइंस एंड AIML। कंप्यूटर साइंस और AIML को सबसे पहले प्रीफर किया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सेकंड नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कम्स देन सिविल एंड बायोटेक्नोलॉजी को प्रेफर किया, ठीक है। ये आपकी सारी कट ऑफ रही है अब की बार की। आई होप क्लियर है। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये सारी जो रैंक लिखी हुई है ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है, कंफ्यूजन मत पालना कुछ भी। उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों आपकी SC STD कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये आपको मदद करेगा देखने के लिए। एंड फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी TFW में कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। ये थी आपकी UIT कुरुक्षेत्र की 2026 की राउंड 1 में जो HSTS ऑनलाइन राउंड की कट ऑफ थी, उसकी कंप्लीट डिटेल्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आने वाले दिनों में हम लोग उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं बहुत वीडियोस ऐसी बनाता हूं जो आपके एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कहने गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और थॉट क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फ्री आपके लिए, कुछ ज्यादा लगेगा नहीं। और फिर से बता रहा हूँ मैं, नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक्स है, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, फॉलो कर सकते हो। ज्यादा जो इमीडिएट
इन्फॉर्मेशन है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो कुछ भी करना चाहें आपको सफलता जरूर मिले और खुश रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। दैट्स व्हाट आई कैन विश यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद एंड वंदे मातरम।